पीठासीन डॉक्टर प्रदीप कुमावत, बाहर से पधारे हुए सभी आदरणीय भक्त श्रद्धालुगण, प्यारे बच्चों और साथियों, ये बड़ा अनूठा अवसर है कि हम ये राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज उसका समापन है। डॉक्टर प्रदीप के बारे में बहुत कुछ कहा गया, पूरा अभिनंदन पत्र पढ़ा गया। मिस मेहता ने भी सारी कथा इनकी प्रारंभ से लेकर के आज दिन तक जिस स्थान पर पहुंचे हैं वो सारा आपको बताया। मैं और कुछ नहीं कह सकता, एक शब्द में कह सकता हूँ, ये सर्वगुण संपन्न है। मैंने तो खाली पौधा लगाया था, उस पौधे को पुष्पित और पल्लवित करने का काम डॉक्टर प्रदीप ने किया है। इसलिए मैं आप सभी की ओर से इनका बहुत बहुत मान और सम्मान करता हूँ। एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि आलोक संस्थान जहाँ खाली पढ़ाई की बात ही नहीं करता, संस्कारों की बात करता है, और बात ही नहीं करता बल्कि उसको कार्य रूप में परिणित करने की भी सारा प्रयत्न करता है। उसी कड़ी में ये भी एक कार्यक्रम है और आप सभी लोगों का इसमें जो सहयोग रहता है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा और न कहते कि बहुत कुछ कहा जा चुका और कथा के बीच में ज्यादा लंबा समय देते हुए मैं एक तो निवेदन करता हूँ, जो ये पढ़ा गया है अभिनंदन पत्र, वो कृपया डॉक्टर प्रदीप को बैठ करें। वो भी जिम्मेदार है और ये निश्चय जी और मनोज जी अभिनंदन पत्र भेंट कर रहे हैं। इस अवसर पर वैसे इनका सम्मान किसी वस्तु से नहीं किया जा सकता, किसी वस्तु से इनका सम्मान नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ भेंट इस अवसर पर इतने श्रम करने पर इनको कर रहे हैं। एक बात आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर से बच्चों से, बात सुनो। आपने इतने 5-7 दिन से काम करना सुन रहे हैं और आप लोगों ने संकल्प भी लिए हैं कि हम ये राम कथा के अवसर पे संकल्प लेते हैं। तो आज मैं भी एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, आप ऐसा संकल्प लें, अपना जीवन ऊंचा बनाएं, बड़ा बनाएं और अपने नाम से अपना स्कूल का, अपना खुद का, अपने परिवार का सबका नाम आप बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर डॉक्टर प्रदीप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ इस बात से कि ये इस सारे संस्थान को बहुत आगे बढ़ाएंगे और समाज में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। खाली अब स्कूल नहीं है बल्कि ये समाज से संबंधित है। कल ही बच्चों ने उनके घर भी दिया, जैसे गांव में जाकर के वस्त्र, मिठाइयाँ, दीपक, पटाखे और भी कई चीजें जाके वितरित की हैं। तो इस प्रकार का ये एक सामान्य रूप से चलने वाला कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। इतने मेरा आपको कहना है। निवेदन एक बार सारे आज पधारे हुए सारे जो भक्त श्रोतागण हैं, हमारा उन सबका आभार भी मैं व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आकर के यहाँ डॉक्टर प्रदीप का भी तो हौसला बहुत बढ़ाया और हम विद्यालय वालों का भी हौसला बढ़ाया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कथा की ओर बढ़ते हैं। आपने झांकी का आनंद लिया, फिर कथा का आनंद ले। यह हनुमान जी के खिलाफ मैनेजमेंट का अगला सूत्र फिर हमें प्राप्त होता है। जो बॉस के सबसे नजदीक होता है उसके सब विरोध होते हैं, सब विरोध में होते हैं। क्या क्या होता है? ये बॉस का चमचा है, सारा काम इन्हीं के भरोसे है। बॉस तो केवल इसी की सुनते हैं, हमारी सुनते ही नहीं है। सारे भाइयों ने
कुछ कुछ सीता जी भी थोड़ी स्वार्थी हो गई, लेकिन फिर भी उनका अनुराग था हनुमान पे। लेकिन बाकी सब हनुमान के विरोध में थे कि ये हनुमान सारी सेवा यही कर लेता, हमको मौका ही नहीं देता। भरत जी ने चरण पादुकाएं जूते जमाने का काम ले लिया। भगवान के राम जी की जो चरण पादुका है वो मैं जमाऊंगा। सीता जी ने पीतांबर स्नान सेवा, भगवान स्नान करके जो भी आएंगे उनके श्रृंगार का साधन जो भी चाहिए वो मैं करूंगी। भोजन का आसन जमाने का काम, भगवान को भोजन कराने का काम रामचंद्र जी को शत्रुघ्न ने लिया है। लक्ष्मण जी की कि भगवान चल के आएंगे तो एक चरण मैं दबाऊंगा, एक चरण माता सीता दबाएगी। इसलिए केवट प्रसंग में ध्यान आता है कि लक्ष्मण और सीता मैया एक दूसरे को देखती है और कहती कितना चतुर है, हम दोनों रोज एक एक सेवा करते हैं, ये केवट दोनों पांव धो रहा है आज, ये केवट दोनों पांव धो रहा है, ये कितना धन्य है, हमको ही नहीं मिली जो सेवा इस केवट को प्राप्त हो गई। अब यहां पर हनुमान को क्या दिया जाए? सबने कहा इसको टरकाओ, हनुमान को ज्यादा क्या। हनुमान जी आगे नहीं ऐसे नहीं चलेगा, गिफ्ट बट रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ दिया है। एक सुंदर माला सुग्रीव को भी दी, हनुमान को भी दी, मोतियों की सुंदर माला माता सीता ने दी है और वो उसे वानर है बातों से तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। क्या देख रहे हो इसमें कि आपने दी है, इसमें राम सीता है क्या? कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, इसमें कैसे राम सीता होंगे? नहीं, मेरे में है कि तेरे में है हम जानते हैं, तो दिखता है क्या? दिखेगा थोड़ी है, इसमें भी है, दिखेगा नहीं, नहीं मेरे में दिखेगा। सुग्रीव ने जब उलाहना दी है कि मूर्ख, सुग्रीव चूंकि राजा है उनके, तो वो हनुमान को मूर्ख कह सकते हैं। उन्होंने कह दिया मूर्ख, कैसा वानरपना दिखा रहा है, तेरे सीने में राम सीता है तो दिखते हैं क्या? वही दरबार में हनुमान ने जो सीना फाड़ा है और राम सीता के दर्शन हुए हैं, सब लोग गदगद हुए हैं। अब इसे काम क्या दिया जाए? इफ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लोज टू योर बॉस एंड इफ दे गिव यू लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टू यू, इट मीन्स आपको हाशिए पर खड़ा करने की तैयारी है। चलो इनको सबसे कमजोर काम पकड़ा दो। लेकिन व्यक्ति अपने काम के माध्यम से कमजोर काम, बहुत सुंदर प्रसंग आया है महाभारत में, सबको काम बटा है। युद्ध विजय के बाद महाभारत में हस्तिनापुर का सारा काम बांट दिया गया, महाभोज यज्ञ किया गया, बड़ा यज्ञ के बाद भोजन होता है, प्रसादी होती है। आज भी अपने यज्ञ के बाद प्रसादी होगी। आप सभी जितने भी आज राम भक्तियां बैठे हैं पूर्णाहुति के अवसर पर, प्रसादी लेकर ही पधारे, बिना प्रसादी लेकर न जाए। कृष्ण को ये कहा गया कि आप क्या काम करेंगे, आप ऐसा करिए कि आप सारे अतिथियों के सम्मान के लिए खड़े हो जाएं। आप हमारे अग्रज हैं, सबसे बड़े हैं यदुनंदन, आप गेट पर स्वागत, द्वार पर स्वागत आप करें। क्या बोला? द्वार पर स्वागत आप करें। कृष्ण ने क्या बात कही कि नहीं, स्वागत तो अर्जुन तुम करोगे, युधिष्ठिर राजा है, वो सिंहासन पर लोग उनको अभिवादन के लिए आएंगे, तुम वहां खड़े रहो। भीम तुम सारे रसद व्यवस्था को देखोगे, भोजन व्यवस्था सारी व्यवस्थित है करें। कृष्ण ने अपने लिए जो काम ढूंढा है बच्चों, आप में से कितने लोग करते होंगे मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि जितनी झूठी पतले हैं सारे लोगों की वो मैं उठाऊंगा। इसलिए गुरुद्वारा में लोग जूते चप्पल उठाते हैं, उनको उठाकर उस जमीन को साफ करके उन जूतों को जमाने का काम करते हैं। जूते जमाना महत्वपूर्ण नहीं है,
कि दुनिया में कोई भी काम तुच्छ नहीं है, छोटा नहीं है, और जो जूते उठा सकता है। और ये जूते क्या है? पहले दिन पहली बात जो मैंने कही थी, जूते किसका प्रतीक है? अहंकार का। जो जूते उठा सकता है, यानी जो अहंकार को छोड़ सकता है, दूसरों के जूते उठा सकता है, उसके जीवन में कभी अहंकार नहीं पनपेगा। झूठी पत्तले जो उठाएगा, उसके जीवन में कभी अहम भाव पैदा नहीं होगा कि इस महाभारत के युद्ध के जिताने में मैं एक सबसे बड़े प्रणेता हूं। ये भाव यदुनंदन के मन में बिल्कुल नहीं आया और उन्होंने उन झूठी पत्तलों को उठाया। या चुटकी की क्या बोला, आप ऐसा करो। अब भगवान को कभी उबासी आएगी ना, ये सेवा किसी को नहीं दी, मस्करी कर रहे हैं सर, चमत्कार। उबासी तो कभी गाती है, वो थक जाते हैं, ऑक्सीजन की शरीर में कमी पड़ती है। बायोलॉजिकल व्यवस्था यही कहती है कि जब जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी पड़ती है तो हम लंबी जम्हाई लेते हैं, सांस भरते हैं, ऑक्सीजन शरीर ऑक्सीजन को भरता है अंदर। यहां क्या हुआ? अब राम जी ने लक्ष्मण से पूछा कि भाई ये कौन सी व्यवस्था है? मैं नहीं जानता प्रभु, ये सब व्यवस्था मंत्रिमंडल का तय किया हुआ है, यही तय करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब हनुमान जी दिन भर उधर देखे मुंह पे, कब इनको उबासी आया, चुटकी बजाओ, अब कब आ जाए? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 2-4 बार हुआ, हनुमान जी ने कहा कैसी व्यवस्था थी, बहुत दुखी हुए मन ही मन। कोई बात नहीं। रात को अब हनुमान जी ठहरे। रात को क्या हुआ कि अपने अपने शयन कक्ष में सोने गए। अब रात को हनुमान जी ने सोचा कि अगर रात को उबासी आ गई तो नींद में भी आ जाती कई बार। तो उन्होंने कहा कि उबासी रात को आ गई तो क्या करना है? तो कमरे में बैठ के राम राम करके चुटकी बजाना शुरू कर दिया। है ना वो गाना, बजाए जा तो चुटकी प्यारे हनुमान। वो इधर चुटकी बजा रहे, इधर राम जी का मुंह खुला खुला। सीता मैया सोचे क्या कौन सी बीमारी लग गई। सारे घर के लोग परेशान, कौशल्या को बुलाया, माते इधर आओ, ये हनुमान, ये राम जी का मुंह खुला हुआ, बाका पड़ गया, ये कौन सी नई बीमारी है? लक्ष्मण ने कहा पता लगाओ हनुमान किधर है। क्या हनुमान उधर वो चुटकी बजाया जा रहा है, क्या यही गड़बड़ है, यही बीमारी है। हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान क्या गड़बड़ कर रहे हो? कि गड़बड़ क्या कर रहा हूं, मेरे प्रभु को कभी भी उबासी आ सकती है, उबासी ना है इसलिए मैं लगातार चुटकी बजाया जा रहा हूं। तो तू चुटकी बजा रहा है, उनका मुंह ही बंद नहीं हो रहा, उधर देख पीछे। सब जनों ने हनुमान को निवेदन किया है और राम जी भी मुस्कुराए हैं। भक्त और भगवान की बात बहुत निराली है। दुनिया में भक्त और भगवान का संबंध इतना महत्वपूर्ण है मित्रों। भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं। जो लोग नासिक से 200 किलोमीटर दूर अगर विठोबा के दर्शन करने गए हो, कई लोग गए होंगे, देवेंद्र गया होगा नासिक से 200 किलोमीटर दूर, वहां रुक्मिणी और कृष्ण विठोबा के दर्शन एक जगह नहीं होते। रुक्मिणी एक कमरे में, एक मंदिर में, कृष्ण के दर्शन एक कमरे में, अलग मंदिर में। ये क्या हुआ? नाराज हो गई रुक्मिणी एक दिन। क्यों? पुंडरीक इनका सबसे बड़ा शिष्य विठोबा का, वो रोज भगवान के दर्शन को आता था, एक दिन नहीं आया तो विठोबा ने कहा मैं खुद ही चला जाता हूं। वो वहां अपनी मां के पांव दबा रहा था, माता पिता की सेवा कर रहा था। भगवान कृष्ण, रुक्मिणी नाराज होकर उधर खड़ी इंतजार कर रही है और कृष्ण इंतजार कर रहे किसका? पुंडरीक का। भक्त का इंतजार भगवान करते हैं, प्रेमी का नहीं, भक्त का। क्या सुंदर बात कही। पुंडरीक ने क्या बड़ा काम किया। भगवान आए कि अरे पुंडरीक तुम आज मेरे दर्शनों को नहीं आए कि महाराज मैं कैसे आता, मेरी मां बीमार है इसलिए मैं आपके दर्शन को नहीं आ सका, क्षमा करें। अब आप मेरे यहां आ ही गए तो एक काम करो। उसने क्या किया, अपने वहां ईंट पड़ी थी, वो ईंट सरका दी। बहुत सुंदर प्रसंग है। वो ईंट सरका दी, इसमें बैठ जाओ। भगवान उधर रुक्मिणी इंतजार कर रही है गुस्से में, भगवान विठोबा का इंतजार कर रहे हैं उसके घर के बाहर।
ईंट पर खड़े हो गए, कमर पे हाथ है, और आज दिन तक भगवान कृष्ण विठोबा कमर पे हाथ लगाए, आज भी पुंडरीक का इंतजार वहां कर रहे हैं। नासिक में जाकर दर्शन कर लेना। भक्त भगवान का इंतजार करे ये तो दुनिया में देखते आए हैं, लेकिन भगवान भक्त का इंतजार करे, ऐसे उदाहरण वहीं मिलते हैं जहां ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हो। पुंडरीक और हनुमान में कोई अंतर नहीं है। हनुमान की विराट सेवा है। एक दिन माता जी को देख लिया कि तुम ये सिंदूर क्यों लगा रही हो माते, इससे भगवान तुम्हारे राम जी की उम्र बढ़ती है। ये नहीं कहा पति की उम्र बढ़ती है, ये कहते राम जी की उम्र बढ़ती है, और राम जी की उम्र बढ़ती है। बस ये सुन रहा था। दूसरे दिन दरबार में पूरा सिंदूर चिपड़ के पहुंच गए। ये क्या किया हनुमान कि राम जी की उम्र माता सीता के इतना सा सिंदूर लगाने से बढ़ती है, तो मेरे पूरे शरीर में अगर सिंदूर लगाने से तो राम जी की कितनी बढ़ जाएगी। हनुमान जी के इस रूप को देखकर प्रभु प्रसन्न हुए कि जो हनुमान तेरे ऊपर चोला चढ़ाएगा उसके ऊपर दुनिया का चोला कभी नहीं चढ़ेगा। यहां मर्यादा पुरुषोत्तम का एक बहुत बड़ा जो उदाहरण सब लोग समझते हैं वो नहीं है। मुझे ये कोई, मैं ये भी नहीं कहता कि मेरा ही अपना शोध है, लेकिन मैं इस बात को आज यहाँ विनम्र भाव से यहाँ रखना चाहूंगा। मैं इससे सभी मेरे पिताजी सहित सभी बुजुर्ग काफी संख्या में बैठे हैं। भगवान ने, राम ने धोबी के कहने पर सीता माता का त्याग किया है, ये कथा कहती है। ये सुनिए इस प्रसंग को, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये लोकाचार के रूप में राम कथा में आता है कि एक धोबी ने अपनी पत्नी को रात भर जो बाहर रही कि तू रात भर किसके घर रही मुझे नहीं पता, मैं कोई राम नहीं हूं जो तुझे अपने घर में रख लूंगा। ये प्रसंग आता है और एक मंत्रिमंडल का जो गुप्तचर वहां घूम रहा होता है, वो गुप्तचर राम जी को ये बात कहता है। लेकिन इसके बाद की जो शोध है, मेरी मर्जी की हुई बात नहीं है। इसकी बाद की शोध ये बताती है कि ये भगवान राम की एक कूटनीति का बहुत बड़ा हिस्सा था। वह महर्षि वाल्मीकि जो अकेले घने जंगलों में बड़ी बड़ी सेनाओं से लोहा लेकर रत्नाकर डाकू के रूप में सभी को लूट लेता था, वह वाल्मीकि शास्त्र और शस्त्र, पहले शस्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। दुनिया में बहुत कम लोग हुए जो शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हो। वाल्मीकि उसमें से एक थे जो शस्त्र के भी ज्ञाता थे और शास्त्र के भी ज्ञाता थे। अब ये शास्त्र उठाएंगे नहीं, क्या कहा राम जी ने, ये शास्त्र उठाएंगे नहीं। लक्ष्मण को कहा कि मेरे दोनों पुत्रों को, पहले से पता है उनको कि जो पुत्र होंगे माता सीता के, उनको यदि कोई शस्त्र विद्या में निपुण कर सकता है तो वो वाल्मीकि कर सकते हैं। इसलिए तुम एक काम करो कि लोकाचार के रूप में मैं इसका परित्याग करूंगा, लेकिन वाल्मीकि आश्रम में के बाहर इनको छोड़ के आना, वहां दोनों पुत्र जन्मेंगे और जो शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या दोनों के निपुण यदि कोई ऋषि है तो वो वाल्मीकि है। तो इन दोनों पुत्रों को वो ज्ञान उपलब्ध होगा। इसलिए माता सीता का राम जी ने दिखावे के रूप में त्याग किया है। अन्यथा ऐसा कोई प्रसंग रामायण में नहीं जिसमें ये लगे कि राम जी ने सीता मैया को अपने घर से निकाला हो। ऐसा नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। और सीता को क्यों निकलना पड़ा? ये पूर्व जन्मों का संस्कार है। घर में एक सुंदर शुकी यानी तोता और तोती का एक जोड़ा लाया गया। सीता मैया को तोती बहुत पसंद आई, उसको पिंजरे में रख लिया और तोते को उड़ा दिया और उसको कैद करके अपने में रखा। तब पशु पक्षी भी बोलते थे या उनकी आवाज समझी जा सकती थी। उस तोती ने सीता मैया को बोला कि मुझे मुक्त कर दो। सीता ने बोला कि नहीं,
तू मुझे बहुत पसंद है, मैं तुझे सोने के पिंजरे में रखूंगी, प्यार से खिलाऊंगी। लेकिन तोती ने उसी क्षण ये कहते हुए प्राण त्यागे कि जैसे मैं पति वियोग में, तोते के वियोग में मर रही हूं, मैं तुझे शाप देती हूं कि तू भी पति वियोग में एक दिन इसी तरह समाप्त होगी। कि उस शाप की वजह से शायद राम जी से उसको अलग होना पड़ा। यहां सत्पुरुषों के चले जाने से एक बात सदा ध्यान रखना मित्रों, बहुत इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मांगने जाएगा तो नहीं होगा। आपके पास प्रेम है, प्रेम का कोई प्रमाण मांगे तो आप नहीं दे पाएंगे कि मेरे पास प्रेम है। वैसे ही यदि आपके घर में सत्पुरुष बुजुर्ग हैं, उनका आदर और सम्मान करते रहिए। चले जाने के बाद भी उनके चित्रों पर यदि आप पुष्पांजलि अर्पित करते हैं तो उनका आशीर्वाद सदैव मिलता है। यदि जिन घरों में ऐसे बुजुर्गों का सम्मान जीते जी भी नहीं होता और मरने के बाद तो बिल्कुल नहीं होता है, तो कहते उस परिवार का धन और यश सभी चला जाता है। इसलिए अपने परिवार में बुजुर्गों का, दादा दादी का, नाना नानी का, उनका न तो कभी अपमान करिए। वो कुछ नहीं कर सकते, शरीर से सक्षम नहीं है, लेकिन मन से आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। उनका जो कुछ पुण्य प्रताप है, ये जो शरीर भी दिया हुआ है वो आपके माँ बाप का दिया हुआ है, इसलिए उनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। 2 घड़ी बैठकर उनके साथ बात करिए, ये राम कथा कहती है। कहते हैं माता सीता को वाल्मीकि जी ने अपनाया है। 2 बाल चंद्रमा के समान पुत्रों को माता सीता ने इसी आश्रम में जन्म दिया है। यहां वाल्मीकि जी तो सारी बात से परिचित थे, उन्होंने भूत और भविष्य सभी को देखा हुआ है। यहां आनंद उत्सव मनाया गया है। यदि ये नहीं होता कि राम जी ने अपनी कूटनीति से नहीं भेजा होता, तो जिस दिन लव और कुश का जन्म हुआ है, ये समझना बच्चों, लव और कुश का जो जन्मदिन जिस दिन जन्मे हैं, ये कुश नाम इसलिए कि कुशों का जो मार्जन किया है उस दिन, इसलिए उसका नाम कुश हुआ। और लव का मार्जन करने से उसका नाम छोटे वाले का कुश और बड़े वाले का लव हुआ, लव कुश। इस तरह हुए। उस दिन शत्रुघ्न को वहां पर भेजा गया और उनकी उपस्थिति में, अगर ऐसा होता कि राम जी ने अगर सीता मैया को प्रताड़ित करके निकाला होता, तो दोनों पुत्रों के जन्म के समय शत्रुघ्न उस वाल्मीकि आश्रम में नहीं होते। ये शत्रुघ्न को पता है, उनकी उपस्थिति में लव और कुश का जन्म हुआ है। राम का अश्वमेध यज्ञ करने का मन हुआ। अब विश्वामित्र की कथा आती है। विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र क्षत्रिय है। विश्वामित्र क्षत्रिय है, राजा है। एक दिन महर्षि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं अपनी इतनी बड़ी सेना लेकर। तो वशिष्ठ जी ने उनको बोला कि महाराज आज भोजन यही करेंगे। ऐसे कैसे भोजन करेंगे, मेरे पास इतनी सेना है। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, मेरे यहां कोई भोजन की कमी नहीं है। कामधेनु गाय वहां पर थी जिसका नाम था सबला, उसको निवेदन किया। 5000 अक्षुणी सेना को भोजन वहां पर उपलब्ध हुआ है। विश्वामित्र की बुद्धि ठनक गई। मैं राजा हूं, मैं अपनी सेना को भोजन यहां नहीं करा सकता। एक ऋषि ने इतना बड़ा काम किया है। उनका महाराज ये गाय आपके क्या काम किया, आप बाबा जी हो, ये मेरे को दे दो। इसको तोड़ के कथा को बीच में तोड़ देता हूं, आगे लिंक करूंगा, मुझे याद आ गई इसलिए। आजकल कैसे लोग हैं, एक महाराज थे, उनके थैले में एक शंख रहता था। कामधेनु जैसा ही शंख था, उसे निकालते, उसको कुछ भी बोलते, 1 गिलास दूध लेके आओ, तुरंत ले आता। शंख, ये काम कराओ, तुरंत कर लेता।
कोई भी काम बोलते वो हो जाता। एक दिन वो महात्मा महाराज किसी के घर गए, वहां उन्होंने शंख निकाला तो बहुत जोरदार शंख है। जिसके घर ठहरे उसका दिमाग खराब हुआ। उसने कहा कि ये तो बड़ा कमाल है। तो उसने क्या कहा कि महाराज ऐसा चमत्कारी शंख आपके पास भी है और मेरे पास भी है। कि तेरे पास भी है? हाँ महाराज। तो वो बेचारा कि दिखाओ। नहीं, मैं रात को दिखाऊंगा। रात को वो महाराज सोने गए, वो बोला तेरे शंख को लाओ, कि जाओ 1 गिलास दूध लाओ। तो शंख आया उसका, उसने बोला महाराज 1 क्या 2 गिलास लीजिए। और यार ये तो कमाल है, ये एक काम बताओ 2 डबल करता है। उसने कहा ये शंख तुम रखो, ये मुझे दे दो। हाँ महाराज ये आप रखो। वो शंख लिया और चले गए। अब वो शंख को घर पे ले जाके उन्होंने रखा और उसको बोला चलो ये काम करो, 1 गिलास पानी पिलाओ। तो बोले महाराज 1 गिलास क्या 2 गिलास पीजिए। अरे 2 गिलास पीजिए, ला तो रही नहीं है। बोले जरा लेके आओ कि महाराज 2 गिलास क्या 4 गिलास पीजिए। अरे भाई 4 लेके तो आ कि महाराज 4 क्या 8 गिलास पीजिए। बोले जा रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। दौड़ा दौड़ा वापस गए, भैया ये कौन सा शंख है? कि महाराज इसका नाम ढपोर शंख है। ये ढपोर शंख है, खाली बोलता है काम कुछ नहीं करता है। तो ऐसे ढपोर शंखी भी आजकल बहुत है। डिंगे पुंगी फूंक देंगे। हाँ कल थे ना ढपोर शंख रावण की सेना में। ऐसे अनेक हैं। लेकिन ये कामधेनु ऐसी है जिसको कहा और सब काम कर लेती है। ये गाय की महिमा या राम कथा में बताइए कि गाय कितना कुछ दे सकती है। अब तो आधुनिक युग में गाय की इंपॉर्टेंस हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी जो रेडिएशन है उसको कंट्रोल करने में यदि आज भी कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो गाय का गोबर है। जिस घर में गाय के गोबर को लीप दिया जाएगा वहां रेडिएशन अपना असर नहीं करेगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है। ये गाय छीनी है, वशिष्ठ मुनि बहुत दुखी हुए, शाप देने ही वाले थे कि इंद्र ने रोक दिया। महाराज ऐसा न करें। अपनी गलती का एहसास हुआ विश्वामित्र को कि ये कैसे संभव हुआ। मैं युद्ध से जीता, इन्होंने कैसे जीता? उनसे पूछा आपने कैसे जीता? तो मैंने तप करके लिए इस गाय को। तो वो गाय वापस दी। मैं भी तप करूंगा। कि क्या बनेंगे आप? मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा। क्षत्रिय ठान ली, मैं बनूंगा ब्रह्म ऋषि। तपस्या की है सबसे पहले। जब तपस्या की तो सबसे पहले किसका आसन डोलता है? किसका आसन डोलता है? हाँ इंद्र का आसन डोला है। और सबसे पहले किसको भेजा है? मेनका को। उसने नृत्य करके विश्वामित्र की तपस्या भंग करी है। विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ कि किसके चक्कर, स्त्री के चक्कर में मेरा सत्यानाश हुआ। फिर वापस तपस्या की। महर्षि हुए, केवल महर्षि हुए, फिर तपस्या की, फिर रंभा को भेजा है, फिर तपस्या भंग हुई है। तीसरी बार फिर उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प लेकर और अपने ऋषि तत्व को कि मैं हूं कि नहीं, मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा, ये ठान ली। त्रिशंकु जो व्यक्ति था उसको अपने शरीर पर बड़ा घमंड था। मैं इतना सुंदर शरीर है, इस शरीर को लेकर स्वर्ग जाऊंगा। कि अच्छी बात है भाई, स्वशरीर स्वर्ग कौन भेजेगा? विश्वामित्र के पास गए, वशिष्ठ के पास गए, वशिष्ठ ने मना कर दिया। उनके पुत्रों के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। विश्वामित्र ने कहा मैं मेरे अपने ब्रह्म बल से तुम्हें ऊपर तक ले जाऊंगा और अपने ब्रह्म बल से दंड से उसको यज्ञ कराकर जो स्वर्ग में भेजा है। ऊपर इंद्र ने देखा ये कौन ऊपर चला आ रहा है? स्वशरीर, ये तो इंद्र, पूरे स्वर्ग की मर्यादा भंग हो जाएगी। उसने उसको वही रोका है, गिराया उसको। लेकिन चूंकि इधर नीचे विश्वामित्र अपना बल दिखा रहे हैं,
इधर इंद्र ने उसको धक्का दिया और इधर विश्वामित्र ने नीचे से धक्का दिया, वो बीच में ही लटक गया, इसलिए उसका नाम हुआ त्रिशंकु, लटकता है। कि महाराज ये तो गड़बड़ हो गई, मैं धरती का रहा न ऊपर रहा, कि तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम एक तारा बनकर यहां रहोगे। ये विश्वामित्र की तपस्या का बल था, बाद में जाकर यही विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने। इन्हीं विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को लेकर इन राक्षसों का अंत करने के लिए पूरी योजना बनाई और अपने आश्रम में लेके खुद पराक्रमी थे, लेकिन यश किसी और को मिले। सोने की सीता यहां बिठाई है, विश्वामित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया है, सुंदर प्रतिमा। कोई भी कार्य हो यज्ञ का, जब तक धर्म पत्नी साथ न हो वो कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए कोई भी अनुष्ठान बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी का अपमान किया है, यत्र पूजयन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, जहां नारी की पूजा होती वहां देवताओं का वास होता है, ये भारतीय संस्कृति कहती है। हमारी संस्कृति में सर्वोच्च पद यदि किसी को दिया है तो वो मां को दिया है। ईश्वर के पूजा के विधान में भी सबसे पहले सर्वोच्च यदि कोई है तो वो दुर्गा है। मां का स्थान सर्वोच्च है, स्त्री का स्थान सबसे ऊंचा है। या उच्च कोटि के एक श्वेत अश्व को बहुमूल्य हीरो और जवाहरातों से सजाया गया है। यज्ञ की तैयारी हो रही है। नैमिषारण्य में यह अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ के लिए धर्मज्ञ जो धर्म के प्रति कटिबद्ध है, ऐसे शत्रुघ्न को सभी को आमंत्रित करने को भेजा गया है। करीब करीब ऐसे 1 लाख बैलगाड़ियां भर जाए इतना खाद्य पदार्थ और रत्न रामायण की चौपाई में आती है कि वो साथ लेकर निकले ताकि जनता को बांटे। अश्वमेध यज्ञ के पीछे ये कोई दृष्टिकोण नहीं था कि वो अपना राज्य बढ़ाए, ये गलत फहमी कि अपना राज सत्ता दूसरों को बतानी, ये नहीं। इतना वैभव है वो सब जनता को मिले और जिस जिस नगर के लोग उनकी सत्ता को स्वीकार करें उनको वो वैभव प्रदान करे, ये दृष्टिकोण है उसके पीछे। तो राम कथा आगे बढ़ती है। अश्व छोड़ा गया, लवकुश उनको पकड़ते हैं, राम के सैनिकों से युद्ध होता है। शत्रुघ्न सबसे पहले, चूंकि वही गए थे सबसे आगे, पराजय हुए, बंदी बना दिए गए। यहां राम कथा एक बहुत सुंदर बात कहती है। लक्ष्मण को भी बेहोश किया, हनुमान जी भी बंध गए। हनुमान जी को कोई बांध सकता है? ये लीला है। दोनों छोटे छोटे बच्चों ने हनुमान को बांध के ले जाकर माता सीता के सामने खेल खेल में पटक गए। माता 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 सुनिए कि क्या हुआ, हम आपके लिए बहुत सुंदर खिलौना लाए। कौन सा खिलौना लाए? एक वानर पकड़ के लाए। हनुमान जी को बांधो, सीता मैया देखती करे। लेकिन ये सब प्रभु की लीला है। यहां बहुत सुंदर बात रामचरितमानस में कही कि जिस परिवार में छोटे, सुनना बच्चों ये आपके लिए है, सीधे बेटा बेटा, जिस परिवार में छोटे बच्चे अपने कर्मों से अपने पिता, अपने भाई और अपने बड़ों को हराते हैं, यानी अपना काम इतना बड़ा करके दिखाते हैं, वो निश्चित रूप से सम्माननीय है। यही बात राम कथा कहती है कि लव कुश से लक्ष्मण भी आ रहे, शत्रुघ्न भी आ रहे, यानी इतना सक्षम कर दिया कि हम तुम्हारे आगे छोटे हो गए, नाम बड़ा कर दिया, बड़ी लकीर खींचो। ये घोड़ा तुम लेना चाहते हो ना, हमने पकड़ा है, हमसे युद्ध करो पहले। ये राम कथा कह रही है। भरत भी मूर्छित हुए कि तुम्हारा परिचय क्या है? दोनों बच्चे, तुम बताओ तुम्हारा परिचय क्या है? बड़े चतुर है दोनों, है तो राम जी के बेटे ही। क्या बोला? हम आश्रम वासियों का कोई परिचय नहीं होता, हमारे आश्रम वासियों का तो सिर्फ गुरु का नाम होता है। अच्छा, तो तुम्हारा कोई नाम भी नहीं है? नाम है ना, छोटे बच्चे शैतानी करते, नाम है ना, तो बताओ ना नाम। मैं क्यों बताऊं? ओ महाराज, आप हमको बेवकूफ बना रहे हो, छोटे बच्चे समझ के हमको चक्करबाजी कर रहे हो, नाम वाम पूछ के हमको प्रेम में लपेटना चाहते हो।
अपना अपना धनुष उठाओ और हमसे मुकाबला करो। क्या बोला? ए भरत, जो भी हो तुम, नाम तो उनको पता नहीं, तुम जो भी हो धनुष उठाओ, हमसे मुकाबला करो। भरत जी ने कहा, ए बच्चों, तुम मच्छर हो क्या? मच्छर है, महामच्छर है, वो अभी दिखा देंगे, उठाओ। यहां भरत जी पर बाणों की वर्षा हुई है। लवकुश ने उनको भी हराया है, हनुमान हारे। अब राम जी को क्रोध आया कि ये क्या हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ किया, ये क्या परिणाम आ रहे हैं सामने। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान है की। यहां पर हनुमान जी को सारी सच्ची घटना सीता मैया ने सुनाई है। सीता मैया ने सारी घटना सुन के लवकुश पर नाराज हुई है। यहां राम जब सारे भाई हार गए, हनुमान बंदी हो गए, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, सीता मैया ने वाल्मीकि जी को आगे किया है। राम यहां पहुंचते हैं, वाल्मीकि से मुलाकात होती है कि प्रभु ये आप ही के पुत्र हैं। राम जी को तो पता है, वाल्मीकि को भी पता है कि लीला क्या है। सीता मैया से एकांत में मुलाकात होती है कि लोक प्रवंचना से बचने के लिए मैंने परित्याग भले ही किया, लेकिन मेरा भाव यही था कि वाल्मीकि जी के माध्यम से मेरे बच्चों को शस्त्र और शास्त्र दोनों एक ही गुरु से ज्ञान मिले और कम उम्र में मिले। अब तुम ये नहीं बोला कि मैं तुमको नहीं रखूंगा, ये गलत है। राम कथा में साफ लिखा है, उन्होंने कहा कि अब सीते तुम मेरे साथ चलो। लेकिन चूंकि राम जी ने ये कहा था कि मैंने लोक प्रवंचना से बचने के लिए, दिखावे के लिए तेरा परित्याग किया है, तो सीता मैया ने कहा कि जब एक बार परित्याग कर दिया तो मैं आपसे वापस आपके साथ नहीं चलूंगी। मेरा फर्ज आपके बेटों से आपको मिलाना है। यहाँ लवकुश का मिलन हुआ है, पहले तो युद्ध हुआ है, और जो ही ब्रह्मास्त्र राम जी ने निकालने, एक भी तीर नहीं मारा लवकुश को। जितने तीर लवकुश ने मारे उनको तोड़ा राम जी ने। बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे। मर्यादा का यहां भी उल्लंघन नहीं किया कि बच्चों पर, वो चाहे मेरे हैं या किसी और के, मैं बच्चों पर हथियार नहीं, वो जो चला रहे हथियार उनको काटा है उन्होंने, एक भी तीर उन पर नहीं चला है। यहाँ पवित्रता की शपथ खाकर राम ने एक बात कही कि मैं अपनी पवित्रता की सौगंध खाकर कहता हूं सीता, मैंने तुझ पर कभी शक नहीं किया, तेरे सतीत्व पर मैंने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। आर्तनाद हुआ है अंदर से, मां सीता को आत्मग्लानि की अनुभूति हुई है कि राम जी को, प्रभु को मेरी वजह से लोक मर्यादा में उनको दुख पहुंचा है, मेरी वजह से उनको एक धोबी जैसे तुच्छ प्राणी ने मेरे बारे में एक शब्द बोले हैं। ये भी शब्दों का दुख भी राम जी को क्यों हुआ? ये दुख हुआ है मां सीता। इसलिए सीता मां ने एक हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की है, यदि मैं सच्चे अर्थों में राम जी के चरणों की दासी बनकर मेरा पूरा जीवन गुजरा हो, तो हे धरती मां तू मुझे आश्रय दे। और कहते हैं कि उसी समय धरती फटी है और मां सीता पाताल में समाई है। लवकुश रोते रहे कि मां ठहरो मां। राम जी ने क्रोध में आकर पांव जमीन पर पटका के, हे धरती, यदि तू आज सीता को फिर वापस नहीं देती तो मैं अभी प्रलय ले आऊंगा। प्रचंड वेग राम जी का यहां दिखा है। वाल्मीकि जी ने उनको शांत किया है कि ये नियति में यही लिखा हुआ। राम कथा को कुछ देर यहां विराम करके आगे की करुण कथा आधे घंटे के हम लेंगे, कीर्तन करेंगे, कुछ आज की औपचारिकताएं हैं, ऐसा उन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आगे कुछ देर 10 मिनट का विराम, कीर्तन और कुछ झांकियों के दर्शन के बाद कुछ कार्यक्रम है। फिर हम अपनी इस कथा का पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति से पहले कोई भी नहीं हिलेगा, ये ध्यान रखें।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रभु रामचंद्र भगवान की। अरे कहाँ चले मेरो मदन गोपाल, सुने लो मदन गोपाल। कैसी तेरी गैया कैसे तेरे बाल, कैसी तेरी गैया कैसे तेरे बाल। बनाई गई साफे को निदेशक महोदय के मस्तक पर आसीन करें। मैं प्राचार्य आलोक फतेहपुरा श्रीमती उषा जी कुमावत से अनुरोध करूंगा कि वे पुष्प गुच्छ आलोक राजसमंद के प्रशासक मनोज जी कुमावत से अनुरोध करूंगा कि वे एक प्यार भरा भेंट संस्थान की तरफ से निदेशक महोदय को प्रेषित करें। और एक बार सभी बैठे हुए जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक बार जोर से श्री राम जय राम का अभी कथा बाकी है, जो बता रहे हैं वो अभी ये संस्थान की तरफ से है। अभी आप सब बैठेंगे, कथा के बाद आपको भी पूरा मौका मिलेगा जिसमें आप भी कथा व्यास का अभिनंदन कर सकते हैं। ये संस्थान की तरफ से हमारे निदेशक महोदय का एक भेंट स्वरूप अभिनंदन। अब मैं बोलिए श्री प्रभु रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, भक्त और भगवान की। मैं संपूर्ण आलोक परिवार का इस बात के लिए व्यक्तिशः भी आभारी हूं कि उन्होंने हृदय से सारे कार्यक्रमों को स्वीकार कर राम कथा को एक माध्यम बनाते हुए उन्होंने अभिनंदन किया। मैं नतमस्तक हूं उनके इस अभिनंदन को स्वीकार करते हुए। शायद ये अंतिम 25 मिनट की जो कथा है, ये सारे सारों को, सभी कांड के सारों को आपके एक कटोरी में भरकर शब्दों के रूप में आपके मनों में पिरोने का काम ये कथा करेगी। मैं जो कुछ हूं, मेरे लिए मेरे हीरो, मेरे आदर्श, मेरे पिताश्री हैं। It is not customary to say all such things, but it is by the core of my heart. It is always there. For me, he is a real hero who taught me to fight, to encounter with any adverse condition even. यदि केवल मेरे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी आदर्श हो सकते हैं, तो श्रद्धेय आचार्य जी हो सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियां जब जब बढ़ी वो और प्रभावी बनकर निकले। मैं उनके श्री चरणों में नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए, यही भाव कि ये परिवार है एक आलोक। आज बहुत से लोग बाहर से पधारे हैं, सभी परिवार से जुड़े हुए हैं, वो भी परिवार का हिस्सा है। ये परिवार की जो कल्पना राम राज्य के माध्यम से बनी, ये और सुदृढ़ हो, हम सबके मनों की ईर्ष्या, द्वेष, मत्सरता समाप्त हो, हम आपस में गुथ जाएं इतने
कि हमको कोई तोड़ने की कोशिश करे तो भी हम न टूटे, ये राष्ट्र भी एक हो, ये मानव समाज, धर्म, सारे सब मिलकर हम इतने प्रभावशाली बने। ये हनुमान जी का आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहे। मैं एक बार पुनः ज्यादा विक्षेप न करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, या जितने भी इस कथा में 100 से अधिक लोगों का योगदान है, मैं कथा कर रहा हूं, मैं दिख रहा हूं कलश की तरह, लेकिन यहां काम करने वालों की इतनी बड़ी तादाद है। एक एक बच्चे का, वो जूता उठाने वाला 5वीं क्लास का वो छात्र से लेकर इस पंडाल में बैठे हुए जो लोग मेरे आने से कई घंटों पहले आ जाते हैं, कितने ही टीचर्स, उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर, इन महिलाओं ने अपने घर के सारे काम छोड़कर प्रातःकाल 7 बजे आकर यहां पर काम किया। बच्चे तो कई सारे बिना नाश्ता किए यहां राम कथा में आए। इस सारे यज्ञ में कितने ही लोगों का योगदान है। मैं उन सबको हाथ जोड़कर प्रभु राम से यही कामना करता हूं, हनुमान जी से यही आशीर्वाद मांगता हूं कि उन सब ने, जिसने लेश मात्र भी यहां पर काम किया हो, प्रभु उन सब के जीवन में उत्कर्ष आए। ये राम कथा का जो भी फल मिलना हो उनकी झोली में डाल देना, मैं इस कथा के माध्यम से यही निवेदन कर सकता हूं। राम कथा करुणा की है, इसलिए राम को करुणा अवतार कहा गया है। ये करुणा अवतार दया अवतार नहीं है। जो करुणा करते हैं प्रभु, हर एक पर करुणा करते हैं, ऐसे करुणा अवतार प्रभु राम की कथा है। यहां यमराज को, धर्मराज को विष्णु भगवान ने बुलाया है कि भाई अब मेरा जो अनुकृति छाया रूप में मैं जो नीचे रामावतार के रूप में गया, अब मेरा मन हो गया, मेरा काम हो गया, मुझे चलना चाहिए। धर्मराज ने कहा महाराज ये कैसी बात कर रहे हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई एक व्यक्ति जिसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उसे मृत्यु लोक पहुंचाया जा सके, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मैं राम जी को इस लोक में नहीं ला सकता। लेकिन धर्मराज तुम्हें इस मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। इधर धर्मराज ये बात कर रहे हैं। इस कथा को मैं उस मुकाम तक ले जाऊं उससे पहले एक छात्र ने प्रश्न किया, उसका उत्तर देना चाहता हूं। यह अंतिम दृष्टांत है जो आपको अंदर से हिलाएगा। मैं इस सत्य को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं जब यहां बोल रहा हूं तो पता नहीं कौन सी ऊर्जा है जो मुझे यहां पर प्रेरित कर रही है। कल जब मैं हमारे रोटरी के साथियों के साथ में वहां धार में यहां से उतरते ही चला गया तो मेरे से वहां से वाणी नहीं फूटी, मुझे एक शब्द नहीं निकला। मैंने क्षमा मांगी कि मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, पता नहीं क्या, और ये भी सोच रहा था कि कल मैं क्या करूंगा। मेरे मौसा जी वहां जयपुर बैठे, उनसे फोन पे मैंने दवाई पूछी, वो आज पीछे बैठे कथम बेल कुमासा, उनसे पूछा कि क्या दवा लूं। लेकिन मेरे साथ जो 4 लोग थे उन्होंने कहा कि आप जब व्यासपीठ पे शरद जी कल मिलने आए, इन्होंने बोला अभी तो आप बीमार लग रहे हो, लेकिन जब आप व्यासपीठ पे बैठते हो तब क्या होता है। मैंने उनसे एक ही निवेदन किया, जब मैं व्यासपीठ पर होता हूं तो ये राम जी और हनुमान जी का आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से ये वाणी फूट पड़ती है, वरना नीचे आकर तो मेरे गले से गला रूंध जाता है, एक शब्द भी नहीं निकलता। ये राम के नाम का चमत्कार है बच्चों। एक अध्यापक गांव में बिल्कुल क्रोधी स्वभाव का, दुष्ट, जिसकी धर्म में आस्था नहीं कि मैं अपना कर्म करता हूं, मैं खुद अपने पैसे कमाता हूं, उस अध्यापक के मन में ये भाव कि भगवान कुछ नहीं करता। लेकिन उसकी पत्नी इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की कि गांव में कोई भी साधु महात्मा आए तो उनके दर्शन करती और गुप्त रूप से दान पुण्य करती रहती। लेकिन उसके मन में भाव नहीं, समझना, जिनके मन में भाव नहीं है, जो यहां भी बैठकर कथा सुनने की बजाय गप्पे लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं या खेल खेल रहे कॉपी में, उनके लिए गुजरात में कोयली गांव में डाकोर जी के पास, वहां वो अध्यापक काम करता था। उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं। गांव के लोग मजाक बनाते थे, वो बहुत क्रोधी था,
नास्तिक था। 10 साधु आए गांव में, उनका महाराज इस घर में कोई धार्मिक वृत्ति का आदमी है जिसके घर में ठहर के भोजन पानी करा जा सके। उन सबको मजाक सूझी कि आज इस मनसुखा, उसका नाम था, इसके घर सारे साधुओं को भेज दो। वो अध्यापक टीचर स्कूल में सरकार में पढ़ाने गया हुआ था, उसकी पत्नी ने उन सब की आओ भगत की, खाना बनाया। मनी मन डरी हुई थी कि कहीं जल्दी जाए ये महाराज, लेकिन वो महाराज वो तो मानने को तैयार ही नहीं, वो घबरा गई। उसने उनसे बोल ही दिया कि महाराज आप क्षमा करें, मेरा पति बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, उसको ये धर्म कर्म के काम में कोई रुचि नहीं है। उसको पता चल गया कि मैंने साधुओं को भोजन कराया तो मुझे धक्के देके बाहर निकाल देगा कि कोई बात कर, आज तेरी कोशिश करता है। और जो उनका उस टुकड़ी का मुख्य साधु होता है वो उसका हाथ पकड़ता है, और जो ही हाथ पकड़ता है और उसके अंदर शक्तिपात होता है, जीवन में रूपांतरण होता है, उसके मन में पता नहीं क्या होता है, वो तुरंत बैठ जाता है कि महाराज आपने क्या किया। वो साधु उनको बैठकर कुछ तसल्ली देते हैं कि तूने अब तक जो किया गलत किया, लेकिन तू मन से सच्चा आदमी है। ये राम का नाम ले, ये कृष्ण की कथा है, ये किताब ले। द्वारकाधीश की उन्होंने एक छवि उनको भेंट करी है, और का पास में तेरे डाकोर जी का मंदिर है, अगली पूर्णिमा के डाकोर जी के दर्शन करके आना कि महाराज ठीक है। उस मनसुखा के मन में रूपांतरण हुआ, लेकिन अब वो स्कूल जाए, जैसा आलोक जैसा कोई स्कूल रहा होगा, वहां जाके और उसने सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करी। भगवान की प्रार्थना शुरू हो गई, बच्चों में रूपांतरण शुरू हुआ, रोज ईश्वर का भजन करे, उसके बाद पढ़ाई शुरू करे। गांव में भी परिवर्तन हुआ, लोगों ने कहा ये मनसुखा क्या करने लग गया है, इन बच्चों को क्या पंडित बना रहा है। रूपांतरण शुरू हुआ। कुछ विरोधी भी थे, विधर्मी लोग, उन्होंने शिकायत करी कि महाराज जी पढ़ाता कम है, लोगों को कीर्तन ज्यादा कराता है। मनसुखा के स्कूल में शिकायत कर दी, लिखित। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आए, उन्होंने देखा कि कहाँ स्कूल, हम चलते हैं। अचानक आए, देखा कि वहां पर प्रार्थना हो रही, तो वो जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स आए हुए थे वो उस दिन हाथ जोड़ के बैठ गए। उनको बड़ा अच्छा लगा कि कितना अच्छा वातावरण, ये कथा, ये प्रार्थना तो गुजरात के सारे स्कूल में होनी चाहिए। वो नोट लगा के गए। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछे कुछ पढ़ाई संबंधी, बच्चों ने तुरंत जवाब दिए, हर एक बच्चा परफेक्ट। ये तो कमाल हो गया। गांव वाले उल्टा शिकायत करने गए थे, ये तो और उल्टा हो गया। उनका यार ये क्या गड़बड़ है। उससे पूछा भाई मनसुखा तेरे ये क्या किया, इनको कुछ पैसे वैसे रिश्वत दी क्या? कि नहीं, मुझे तो डाकोर जी की कृपा है, मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। चला गया। लेकिन अगली बार एक विधर्मी ने पूरा मंत्री महोदय को पत्र लिखा कि ये व्यक्ति पूर्णिमा के दिन गायब हो जाता है, आप पूर्णिमा के दिन आके इसका स्कूल चेक करो। ये गायब हो जाता है, पढ़ाता नहीं है। बच्चे उस दिन स्कूल संभालते, पूरा बच्चे ही पढ़ाते हैं। कि क्या बात करते हो, बच्चे ही पढ़ाते हैं महाराज, और ये तो नौकरी करता है, सरकार की तनख्वाह लेता है सरकार की, आप इसको यहां से निकालो, ये धोखेबाज है। मनसुखा पूर्णिमा के दिन पता चल जाता है, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आते हैं, जाके देखते हैं मनसुखा स्कूल में नहीं है। तभी क्या एक चमत्कार होता है कि पीछे से मनसुखा दौड़ा चला रहा है। दौड़ा आया, आके और तुरंत नमस्कार किया। मुझे थोड़ी सी 2 मिनट देरी हो गई महाराज। वो ट्रेन से रोज हर पूर्णिमा को जाता था और आधे दिन बाद ही आता था। गांव वालों को आश्चर्य हुआ, ये क्या चक्कर है, 10 बजे का स्कूल है, ये 10:05 पर स्कूल में मौजूद है। सारे प्रश्नों का व्यवस्थित जवाब दिया है। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने ये कमेंट लिखा है कि इस व्यक्ति को तो प्रिंसिपल बना देना चाहिए, ये हेडमास्टर के लायक नहीं, इसने तो इतना अच्छा स्कूल चला रखा है। और मैं इससे बात कर रहा हूं तो हर बात का जवाब ढंग से दे रहा है, बच्चे व्यवस्थित जवाब दे रहे हैं, प्रार्थना और संस्कार इतना अद्भुत है। मैं तो गदगद हूं इसके स्कूल को देखकर। मनसुखा उस इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को छोड़ने ट्रेन तक जाता है। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल उस ट्रेन में, जो ट्रेन डाकोर जी से आ रही होती है, उसमें वो जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल चढ़ रहा होता है, मनसुखा उस ट्रेन में से उतर रहा होता है कि महाराज क्षमा करें, आप कब आए यहाँ,
कि मनसुखा तुम क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो तुम मुझे स्कूल से यहां ट्रेन में छोड़ने आए और अब तुम ट्रेन में कब चढ़े? इधर देखते तुम यहां खड़े थे, अभी तो यहां खड़े थे कि नहीं महाराज मैं तो डाकोर जी के दर्शन करने गया था, वहां से ट्रेन में आ रहा हूं। तो स्कूल में कौन था? कि मैं अपने ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूं मैं स्कूल में आया ही नहीं आज, मैं तो डाकोर जी में था। और जब मैं डाकोर जी में दर्शन कर रहा था तो मेरे कन्हैया मुझे वहां आज नजर नहीं आया। और मनसुखा रो पड़ा है कि मैं सोच रहा वो वहां है, वो वहां नहीं था, वो तो यहां था। भक्त और भगवान की अनुभूति व्यक्ति को कहते हैं उस दिन से चमत्कार हुआ। ये सच्ची घटना है और सिर्फ 40 साल पुरानी घटना है। आज भी गांव कोयली के मनसुखा का चित्र डाकोर जी के मंदिर में लगा हुआ है, जाकर देखिए। ईश्वर अपने भक्तों का काम करते हैं, वो बाधा नहीं बनते कभी, लेकिन सच्चे मन से मांगने की जरूरत है। मित्रों, मैं ईश्वर चरणों का अनुरागी सदैव बना रहूं, यही मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है। मैं करता हूं ये भाव कभी नहीं आए, शायद जिस दिन ये भाव आए ईश्वर हमें सबक भी देता है, अपने अहंकार को तोड़ने के लिए ईश्वर सबक भी देता है। यहां राम कथा आगे बढ़ती है। यहां राम जी ने धर्मराज आते हैं मिलने के लिए। धर्मराज ने कहा महाराज मुझे एकांत में आपसे बात करनी है, और जब मैं बात करूं तब कोई भी आपके कमरे में प्रवेश न करे। यदि वो प्रवेश करे तो वो मृत्यु दंड का भागी हो। ये बात धर्मराज ने राम जी से कही है। धर्मराज और राम जी एक कमरे में बैठकर वार्ता शुरू करते हैं। इधर दुर्वासा ऋषि का आना होता है, उनका 14 वर्ष का व्रत टूटता है। वो कहते हैं मुझे राम जी के हाथ से अन्न खाना है, अन्न ग्रहण करना है। लक्ष्मण को बाहर खड़ा किया है कि लक्ष्मण कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा उसे मृत्यु दंड होगा, इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि कोई अंदर प्रवेश न करे। यदि तुम भी आ गए तो तुम्हें भी मृत्यु दंड मिलेगा। ये बात राम जी ने लक्ष्मण जी से कही है। दुर्वासा ने आकर बोला है कि लक्ष्मण मुझे अभी इसी वक्त राम जी से मिलना है। क्रोधी कि महाराज क्षमा करे, अभी ठहर लक्ष्मण, यदि तूने मुझे अंदर जाने से रोका तो पूरी अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा। लक्ष्मण धर्म संकट में है, अयोध्या को बचाऊं या मेरे जीवन को बचाऊं। यदि मैं मना कर देता हूं अंदर जाने से तो अयोध्या को जलाकर राख कर देंगे, और यदि मैं इन्हें अंदर जाने देता हूं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। लक्ष्मण जी ने दुर्वासा को अंदर जाने दिया है। राम ने दुर्वासा को देखते ही भाप लिया कि लक्ष्मण गए तुम, और दुर्वासा को देखकर उन्होंने नमस्कार किया है। धर्मराज ने भी आंखें तरेरी है, दुर्वासा को भोजन दिया है, नमस्कार किया है, और बाहर आकर लक्ष्मण को भगवान ने आशीर्वाद दिया है। आंख से आंसू निकले हैं, पूरी अयोध्या नगरी देख रही है। ऊपर से धर्मराज का विमान आता है, लक्ष्मण सरयू में विस्फोट होता है, अब ब्रह्मांड में एक ध्वनि प्रस्फुटित होती है। लक्ष्मण सारी दुनिया को छोड़कर विमान में प्रस्थान करते हैं। सारी दुनिया हतप्रभ है। हे लक्ष्मण, यहां सब लोग दुखी हैं। हनुमान आकर कहते हैं, राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया है कि हनुमान हम चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन जहां जहां हमारे नाम की गाथा गाई जाएगी उस जगह पर तू सदैव उपस्थित रहेगा, और हमारी अनुभूति वहां के लोगों को तेरी उपस्थिति के माध्यम से होती रहेगी। ये राम कथा कहती है। सब लोगों को पता चलता है, लवकुश को राज्याभिषेक किया जाता है, और इधर सारे अयोध्यावासी गमगीन है। कोई राम जी को जाने नहीं देना चाहता। राम जी आधी रात को
कुछ लोगों के साथ उस सरयू के किनारे जाकर खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ब्रह्मांड में फिर विस्फोट होता है और एक अग्नि प्रज्वलित होती है उस सरयू में और ब्रह्म में जाकर लीन हो जाती है। राम जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। राम कथा का फल क्या है? ये राम कथा का फल तुलसीदास जी ने कुछ चौपाइयों में लिखा है कि स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है, बल और आयु की वृद्धि होती है, जो पाप हमने किए उनका नाश होता है राम कथा सुनने से, विद्यार्थियों को विद्या मिलती है, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, और विष्णु तत्व 14 रत्नों के स्वामी विष्णु तत्व की प्राप्ति भी केवल एक नाम से हो जाती है, राम। जब राम का जन्म नहीं हुआ, दशरथ ने एक गलती से एक गाय की तीर मारकर हत्या कर दी, तब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर पूछा इसका क्या तर्पण है। उनके पुत्रों ने कहा 3 बार राम बोलिए, राम राम राम। क्या बोला? 3 बार राम बोलिए। 3 बार राम बोलने से तर्पण हो गया। पुत्रों ने अपने पिता को बोला कि दशरथ जी आए थे और ऐसा हुआ। तब वशिष्ठ मुनि ने अपने पुत्रों को श्राप दिया है कि मूर्खो, तुमने राजा दशरथ से 3 बार राम बुलाया, यानी तुमको 1 बार राम के नाम पर विश्वास नहीं था, 2 बार ज्यादा नाम क्यों बुलवाया तुमने? इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम चांडाल हो जाओ। रा और म बोलने से ही पापों का नाश हो जाता है, तुमने 3 बार राम राम क्यों बुलाया? 1 बार राम बोलने मात्र से उद्धार जिस मनुष्य का हो जाए, उसके पापों का काट हो जाए। जिसको राम कथा नहीं आती, जिसे रामचरितमानस पढ़ना नहीं आता, जिसे सुंदरकांड पढ़ना नहीं आता, जो चौपाइयों का जिसे ज्ञान नहीं, वो राम बोले पर्याप्त है। मुसलमान संत था जलालुद्दीन वसाली, इस्लाम धर्म को मानने वाला था। एक दिन राम कथा के कुछ शब्द उसके कान में चले गए। अयोध्या में बैठा था, जिन 2 महान राजकुमारों की बात तुम कर रहे हो पंडित जी, मुझे उसकी कथा सुनाओ। बहुत सुंदर बात कही, मुझे इनकी कथा सुनाओ, इन दोनों भाइयों की कथा मुझे सुननी है। जलालुद्दीन वसाली उस अयोध्या भूमि पर बैठकर राम कथा सुनते हैं। दोनों भाइयों की कथा सुन रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे। राम कथा सुनते जा रहे हैं और आंसू झरझर बह रहे हैं। राम कथा पूर्ण होती है। मैं फकीर ठहरा, मुझे देना कुछ नहीं आता, बोल तुझे क्या दूं। मुस्लिम संगठनों ने उनका विरोध किया है कि तुम एक मुसलमान होकर राम कथा सुन रहे हो, विधर्मी होकर। पंडित जी ने कहा, महाराज मैंने आपको राम कथा सुनाई, आप बड़े फकीर हैं, मेरा पुत्र नहीं है। जलालुद्दीन वसाली ने उन पंडित जी को आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया? कि जिन 2 राजकुमारों की कथा मैंने सुनी, राम और लखन की, वो तुझे पुत्र प्रदान करे। उस पंडित को पुत्र प्राप्त हुआ है। जलालुद्दीन वसाली की कब्रगाह पर आज भी अयोध्या भूमि पर राम कथा होती है। जो लोग राजनीति करना जानते हैं उनको बताना चाहते हैं कि मुसलमान की कब्र पर आज भी राम कथा होती है। किसका विरोध करते हैं? जय राम, जय जय राम कथा विश्राम लेती है। काकभूषण जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, पार्वती को ज्ञान की प्राप्ति होती है। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज मुनि गले मिलकर इस राम कथा में रोते हैं। और शरणागति के इस स्थली पर जहां तुलसीदास ने स्वयं राम कथा कही है, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही कि मैंने इस राम कथा को शिवजी के आशीर्वाद से लिखा, लेकिन इसके गूढ़ अर्थों को तो मैं भी नहीं जान पाया। तो हमारी क्या बिसात? तुलसीदास जिसने राम कथा लिखी वो भी न जान पाए,
उन्होंने एक चौपाई में बहुत सुंदर बात लिखी है। मैं ध्यान चाहूंगा आपको, विशेषकर आप दोनों साइड के लोगों का ध्यान चाहूंगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जहां प्रेम से राम का नाम लिया जाएगा, स्वार्थ से नहीं। जो लोग संकट में हो तब राम 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 करने लग जाए तो वह भगवान नहीं प्रकट होंगे। प्रेम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस तो भी मैं राम नाम लेता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। ये भगवान शिव के मुंह से तुलसीदास जी ने ये पंक्तियां कही है कि जहां प्रेम होता है वहीं राम प्रकट होते हैं। 4 स्थान अब यहां बताए हैं। एक कैलाश है जिसपे शिव जी बैठे हैं, काकभूषण जी प्रयाग में बैठे हैं, याज्ञवल्क अपने आश्रम में बैठे हैं, और गरुड़ जी आसमान में है, और धरती पर तुलसीदास उपासना का घाट है। यह सभी जगह पर तुलसीदास है। जहां जहां बैठ के राम कथा करो वो उपासना घाट है। मित्रों, मैंने काकभूषण जी की एक चौपाई पूरी रामायण में से चुनी है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिन वेद भजन नहीं मरना। शरीर कैसा कोई मतलब नहीं है, वो कौवे के वेश में है, लेकिन फिर भी उन्होंने भजन को नहीं छोड़ा। हमको तो मनुष्य रूप मिला है, हम काय को भजन छोड़ देते हैं? हम क्यों छोड़ देते हैं? ये तुलसीदास जी ने काकभूषण जी के मुंह से कहलवाया है। अंत होता है दोस्तों, पाइन के गति पतित पावन, राम मिल व्याध गीत गजादी खल तारे गना। यानी अजाबिल। फिर भी अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवंश भूषण चरित्य नर कई सुनई जे गावई। कलिमल, इस कलिकाल में जो मल है, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावई। सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे। जो इस चौपाई का गान करेगा, यहां फिर दीनता दिखाई है तुलसीदास जी ने। मौसम दीन न दीन हित, तुमो समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरो विषम भव भीर। ये तुलसीदास जी ने फिर एक चौपाई कही। और रामायण रामचरितमानस की सबसे महत्वपूर्ण चौपाई यहां समाप्त होती है। इसे सुनिएगा, ये अंतिम चौपाई है। कामई नारी पियारी जिमी, लोभई प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागू बोई राम। जैसे कामुई पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, जैसे लोभी को पैसा प्यारा लगता है, वैसे ही मुझे प्रभु राम आपका नाम प्यारा लगता है। ऐसे राम को मैं नमन करता हूं। हे रघुनाथ जी, आपके प्रति मेरा प्रेम कम न हो। ये नहीं कहा आपका प्रेम मेरे प्रति कम हो, ये नहीं कहा। मेरा प्रेम आपके प्रति कम नहीं हो। यहां अंत में श्लोक लिखा है, पुण्यम पापम हरम सदा शिव हरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम, सुविमिलम प्रेमाम्ब पुरम शुभम। श्रीमद रामचरितमानस भक्त्या गाहन्ति ये, ते संसार घोर पतंग दरियंती न मानवा। ये वापस वह से म से शुरू होकर यह खत्म हुई है राम कथा। हम एक बार अब आइए, अब हम पूर्णाहुति कर लेते हैं। सीधे बैठ जाएं, हाथ इस प्रकार कर ले जैसे हम कोई भीख मांग रहे हैं। भिक्षाम देहि। मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम से उन्हीं के चरणों के नीचे बैठकर हनुमंत लाल से हम निवेदन करें, हर एक के जीवन में खुशहाली हो, उत्कर्ष हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, मत्सरता न हो। प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करें। यदि हमने मन वचन कर्म से राम जी का नाम यह लिया है तो वह हमारे फलश्रुति, हमने जो भी संकल्प लिया वैभव तो वैसे ही प्रदान करते हैं प्रभु। लेकिन किसी के कष्ट निवारण के लिए भी यदि आपने संकल्प लिया हो तो मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से आपके कष्ट हरे प्रभु, यही प्रार्थना प्रभु से करूंगा। हम 3 बार नाम
हरिये नमः। जो भी है हमारे कष्ट हरने के लिए हाथ ऊपर करके जोर से बोलेंगे हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। हम हनुमते नमः। हाथ जोड़कर एक बार शांत भाव से हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज को यहां से विदा करें। बिल्कुल मन स्थिर हो, चित्त स्थिर हो। ये शब्द कहीं न कहीं गूंजेंगे। ये 9 दिन की राम कथा आपके जीवन में लेश मात्र भी परिवर्तन लाई तो मेरा इस सभागार से राम कथा कहना सार्थक होगा। मैं आप सबके श्री चरणों में आपके अंदर बैठे ईश्वरी तत्व को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और कुछ झांकियों का दर्शन हम अवश्य करें। छात्र अनुशासनबद्ध होकर बैठे रहे। श्री राम रमापति सीताराम।